कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पॉल होता है। पॉल एक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम काम करता था। वो एक डेड बॉडी को डेड हाउस ले जा रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो जिस डेड बॉडी को ले जा रहा होता है वो एक फीमेल सेलिब्रिटी की होती है जिसका नाम एना फ्रिज होता है। उसकी मौत कुछ ही घंटे पहले एक प्राइवेट पार्टी के दौरान उसकी बॉडी एक बाथरूम में पाई गई होती है और इसीलिए उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भेजा गया होता है ताकि उसकी मौत का सही कारण पता चल सके। पॉल उसके बॉडी को डेड हाउस ले जाकर उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और यहाँ से हम पॉल के दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम होता है इवान और जावी। वो दोनों यहाँ पर पॉल का वेट कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर पॉल आ जाता है। वो दोनों बाहर पॉल को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाते हैं। ड्रिंक करने के बाद इवान पॉल से पूछता है क्या तुमने हमारे लिए एना फ्रिज की नेकेड पिक्चर क्लिक की? तो वो बताता है कि उसने उसकी फ़ोटो को उन्हें सेंड भी कर दी है। इवान उसे पूछता है एना की डेड बॉडी क्या अब भी हॉस्पिटल में है? तो पॉल बताता है उसकी बॉडी कल तक यहाँ पर रहेगी। तो इवान उसे उन दोनों को एना के बॉडी को एक बार दिखाने के लिए कहता है। तो अब पॉल उन दोनों को उसकी बॉडी को रखे गए रूम में ले जाता है। उनमें से एक लड़का जावी बहुत डर रहा होता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी किसी डेड हाउस में नहीं आई होती और पॉल एना के बॉडी से घबरा जाता है। वो दोनों बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे होते कि वो एक सेलिब्रिटी को देख रहे हैं। पॉल उनसे कहता है कि मेरी शिफ्ट सिर्फ 12 PM तक ही है, उसके बाद यहाँ ड्यूटी करने के लिए कोई दूसरा पर्सन आएगा। इवान उसके नेकेड बॉडी को देखकर उसे उसके साथ इंटीमेट होने का मन करता है। तो इवान उन दोनों से कहता है कि उन तीनों को उसके साथ बारी बारी से इंटीमेट होना चाहिए, पर वो दोनों ये करने से इनकार कर देते हैं। जावी इवान को ये सब करने से मना कर रहा होता है पर वो नहीं मानता, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो पॉल उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है जब तक कि इवान अपना काम ना ख़त्म कर ले। रूम के अंदर से पॉल उसे उसके साथ इंटीमेट होता हुआ देख रहा होता है। इवान के हो जाने के बाद पॉल को भी उसके साथ इंटीमेट होने का मन करता है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। जावी उसे रोकने की कोशिश करता है कि उन्हें एक डेड बॉडी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए और इवान के बाद पॉल इंटीमेट होने के लिए जाता है। वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, तभी बीच में एना वापस जिंदा हो जाती है और पॉल को अभी तक पता नहीं होता कि वो जिंदा हो गई है। तभी अचानक से वो उसे जिंदा देख बहुत डर जाता है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर उसके फ्रेंड उसके पास आते हैं। पॉल उन्हें बताता है कि वो वापस जिंदा हो गई है। उन दोनों को भी ये देख यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा कैसे हो सकता है, पर यही सच था। तभी जावी एना के पास जाकर उसे हॉस्पिटल के कुछ कपड़े पहना देता है। तभी उन्हें यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो तीनों एना के बॉडी पर कपड़ा ढककर वहाँ पर छुप जाते हैं। एना उस आदमी को हेल्प के लिए पुकारने की कोशिश कर रही होती है और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती क्योंकि वो जिंदा तो हो गई थी और उसके हाथ पर अभी तक काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके जाने के बाद जावी उस लड़की को बचाने के बारे में कहता है पर इवान उसे रोक कर कहता है हमें उसे बचाना नहीं चाहिए। मैंने और पॉल ने उसका रेप किया है, तो अगर हम उसे जिंदा छोड़ देंगे तो हमें जेल हो जाएगी। दुनिया वालों के सामने वो मर चुकी है, तो हम उसे मार भी देंगे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। पर जावी उन्हें कहता है वो जिंदा है तो हम उसे नहीं मार सकते। ये कहकर वो एना को वहाँ से ले जाने लगता है, पर इवान उसे रोक लेता है और इसी बात पर उन दोनों की यहाँ पर बहस हो जाती है और गलती से जावी के सर पर चोट आ जाती है जिस वजह से कि वो बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसे वहाँ से एक रूम में ले जाते हैं, पर वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वो वर्कर जाने से पहले बाहर से डोर को बंद कर दिया होता है। इवान जावी से कह रहा होता है हम दोस्त हैं, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी भी मारने के बारे में सोच नहीं सकता, पर ये बस एक एक्सीडेंट था। बस कुछ ही देर तक तुम अपनी आंखें खुली रखो। 12 बजने के बाद यहाँ पर एक दूसरा वर्कर आएगा तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। और वो दोनों वहाँ से जावी के ब्लड को साफ कर देते हैं और उसके बाद जब वो जावी के पास जाते हैं तब एना उन्हें बताती है कि जावी मूव नहीं कर रहा है। तो इवान उसके पास जाकर उसे चेक करने की कोशिश करता है और हम यहाँ देखते हैं जावी मर चुका है। जावी के मौत से वो दोनों और भी डर गए होते हैं। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा होता है कि अब वो दोनों क्या करें। डर के मारे पॉल रोने लगता है और यहाँ से वो दोनों बाहर जाकर बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ एना अकेली होती है, उसकी अब हाथ काम करने लगी होती है, तो वो किसी तरह से अपने कंटेनर से नीचे उतरकर जावी के पास जाती है और उसके फ़ोन से किसी को कॉल करने लगती है। तो वहाँ पर वो दोनों आकर उससे फ़ोन छीन लेते हैं। वो एना से पूछते हैं कि तुमने किसको कॉल किया है, तो वो बताती है कि उसने अपने डैड को कॉल करके उनसे हेल्प मांगी है। उसने उन दोनों के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, तो वो उसे जाने दें, पर वो नहीं मानते और उसे वहाँ से ऊपर ले जाने लगते हैं। तभी जावी के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो दोनों ये देख डर जाते हैं
कि ये कहीं एना के डैड तो नहीं, और इवान कॉल रिसीव कर लेता है। तभी एना जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, तो पॉल उसका मुंह बंद कर देता है और इवान रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन कट कर देता है। और इसके बाद इवान एना को बहुत मारता है। एना उनसे कह रही होती है कि वो लोग उसे ना मारें, उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो उसे किसी को भी नहीं बताएगी, पर वो उसकी बात नहीं मानती। और इवान पॉल से एना को बांधने के लिए कहता है और उसके बाद वो बाहर डस्टबिन लेने के लिए जाता है। पॉल एना को बांध रहा होता है। तभी एना पॉल से कहती है, मुझे जाने दो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इवान ने चाबी का मर्डर किया है, तुमने नहीं। अगर तुम इवान को मुझे मारने में मदद करोगे तो तुम भी एक मर्डरर बन जाओगे। पर पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, तो वो एना के मुंह पर केप लगा देता है और इसके बाद वो वहाँ से चाबी के ब्लड को साफ करने जाता है। इसी मौका को देखकर एना किसी तरह से अपने हाथ और पैर से रस्सी खोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर अब भी वो चल नहीं सकती थी, तो वो अपने हाथ की मदद से आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ इवान डस्टबिन को लेकर वहाँ पर आ जाता है, पर तभी वो देखता है कि एना वहाँ पर नहीं होती, तो पॉल और इवान उसे ढूंढने लगते हैं। इवान ढूंढते ढूंढते एना के बहुत करीब आ चुका होता है, पर उससे पहले कि वो एना को देखे एना वहाँ के किसी जगह पर छुप जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद इवान वहाँ से चला जाता है और एना वहाँ से बाहर निकलकर लेब से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी इवान उसे देख लेता है और उसके पैर को खींचते हुए उसे वापस उसी रूम में ले जाता है। और वहाँ पर पॉल भी आ जाता है। इवान उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में एना लगभग वहाँ से भागी गई थी। पॉल उससे कहता है, तुमने चाबी को मारा है, मैंने नहीं, मुझे एना ने बताया कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इवान उससे कहता है, पर यह सब होते वक्त तुम भी मेरे साथ थे, उसकी बात पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। और इवान एक बेडशीट को लेकर पॉल को देता है। वो कहता है, इससे उसकी सांस रोककर उसे मार दो, पर पॉल उसे मारने से इनकार कर देता है। पर अब कुछ देर आर्गूमेंट करने के बाद वो दोनों एक साथ उस बेडशीट से उसकी सांस रोककर उसे मार देते हैं और वो दोनों चाबी की बॉडी को उस डस्टबिन में डाल देते हैं। इवान पॉल से सारे एविडेंस को मिटा देने के लिए कहता है। ये कहकर वो उसके बॉडी को बाहर ले जाकर पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ पॉल एना को बॉडी को साफ करके उसके बॉडी पर कपड़ा ढक देता है, तो वहाँ पर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। तो पॉल वापस से एना के पास जाकर उसके बॉडी से कपड़ा हटाता है। तभी एना अपने आइस ओपन करती है, यानी कि वो मरी नहीं होती, बस उसने कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक ली होती है। तभी वहाँ पर इवान के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो पॉल वापस से एना के बॉडी पर कपड़ा ढक देता है। इवान उससे पूछता है, क्या तुमने सारे एविडेंस मिटा दिए? और जाने से पहले वो एना के पास जाकर उससे फिर से चेक करता है। कंफर्म हो जाने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इवान को याद आता है कि वो अपना कार उसी रूम में भूल गया है, तो वो वापस से वहाँ पर जाने लगता है। पॉल उसे रुकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नहीं मानता। जब वो उस रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एना तो अब भी जिंदा है। ये देख वो समझ जाता है कि पॉल ने उससे झूठ कहा, तो वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है, पर वो उसे नहीं मारता। तभी पीछे से एना आकर उसके गले पर सीजर घोंप देती है, जिससे कि वो मर जाता है। ये देख पॉल और भी गुस्सा हो जाता है और एना के पास जाकर शिकायत करने लगता है, तो एना पॉल को भी सीजर से मार देती है। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे और भी आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।